नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या गुजरात में फिर से चलेगा डबल इंजन या इस बार होगा कोई बड़ा उलटफेर? विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जनता का मूड भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प दिखाई दे सकता है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 92 सीटों के ऊपर बहुमत चाहिए। पिछले चुनाव यानी कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर से शानदार प्रदर्शन करते हुए 156 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था और रिकॉर्ड भी बना दिया था। तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 17 सीटों के ऊपर ही सिमट गई थी। आम आदमी पार्टी ने पहली ही बार एंट्री करते हुए तकरीबन 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। बाकी सीट अन्य पार्टियों के खाते में गए थे। अगर अभी आज चुनाव होते हैं तो आखिरकार क्या समीकरण निकलता है? गुजरात के अंदर आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को अनुमान लगाया गया है कि इस बार 135 से 150 सीट मिल सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को लगभग 20 से 30 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी 5 से 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जनता की राय के बारे में बात की जाए तो इस बार जनता विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और उद्योग को जैसा बहुत ही बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में किसान और महंगाई का मुद्दा दिखाई देता है, जबकि शहरों में विकास मॉडल और स्तरीय सरकार को लेकर भी झुकाव काफी ज्यादा दिखाई देता है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? बता दें कि इस बार अनुमान लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 135 से 150 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर कुछ माहौल उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी की काफ़ी ज़्यादा हवा दिखाई दे रही है गुजरात के अंदर से। तो क्या वाकई में गुजरात के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को इस बार उल्टे पैर लौटना पड़ सकता है? कांग्रेस पार्टी क्या अपना दबदबा गुजरात के अंदर बना सकती है? आइए विस्तार से बात करते हैं। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें कि ये सर्वे जमीनी स्तर पर लिए गए जनता की राय के मुताबिक ये सर्वे बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद के अंदर कुल 21 विधानसभा सीट आती हैं। इसका ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगला क्षेत्र है गुजरात का मोरबी। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं। बीजेपी की बात करें तो 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते अगले क्षेत्र की तरफ। गुजरात का अगला क्षेत्र है राजकोट। इस क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार भाजपा के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। गुजरात की 182 सीटों के अंदर से 37 विधानसभा सीटों का सर्वे देख चुके हैं और अब तक बीजेपी के खाते में 19 सीट जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 2 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगला क्षेत्र है गुजरात का जामनगर। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। ताज़ा सर्वे के अनुसार आंकड़ों के ऊपर निगाह डालें तो 5 सीटों में से भाजपा इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ गुजरात के देवभूमि द्वारका की तरफ निगाह डालें तो इस क्षेत्र में कुल 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी की इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति मानी जा रही है। बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पोराबंदर। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। भाजपा को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है, तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के अंदर से 46 विधानसभा सीटों का सर्वे देख चुके हैं और अब तक बीजेपी के खाते में 23 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में मात्र 2 ही सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई गुजरात के अंदर भी इस बार देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जनता ही तय करेंगे कि गुजरात के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल खिलेगा या इस बार पंजा लहराने जा रहा है।
आप भी अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर लिखें। गुजरात का अगला क्षेत्र है जूनागढ़। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं। ताजा सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की इस बार इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ अमरोली की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी को लेकर हमारी टीम का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र में खस्ता हालत देखने को मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं भावनगर के 7 विधानसभा सीट की तरफ। आपको बता दें कि बीजेपी इस क्षेत्र में 2 ही सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बोटाटक की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आनंदा की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि बीजेपी इस क्षेत्र में काफी हिस्सा अच्छा मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी 7 सीटों में से 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं खेड़ा की 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के अंदर से 63 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। बता दें कि अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है महिसागर। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी का इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी को खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंचमहल की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार भाजपा बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई पंचमहल के अंदर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है दाहोद। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी टीम का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है बड़ोदरा। इस क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। जमीनी स्तर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़ोदरा के अंदर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस जिले में भाजपा को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं नर्मदा की 3 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि भाजपा 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि नर्मदा के अंदर मात्र 2 ही विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। भरूच की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इस बार इस जिले में दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। सूरत की
16 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि गुजरात की 182 सीटों के अंदर से 132 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 57 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 66 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। ताप्ती की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डांगा की 1 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस जिले में बीजेपी 1 सीट के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। नवासीर की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है वलसाड़ा। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कच्छ की 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इस क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है बसंतकांट। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पटना जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के अंदर से 163 विधानसभा सीटों का सर्वे देख चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 71 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 81 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। महसान की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते अगले जिले की तरफ। अगला जिला है गुजरात का साबरकांठ। इस क्षेत्र में 4 सीट आती हैं। दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर है और 2-2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते अरावली जिले की 3 विधानसभा सीट को लेकर इस बार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप कर सकती है। गुजरात का अगला क्षेत्र है गांधीनगर। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के अंदर से कांग्रेस पार्टी के खाते में 90 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बीजेपी के खाते में 81 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 11 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर 182 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी को राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बनवाने के लिए 92 सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी हो सकती है। इस बार बता दें कि जो समीकरण सर्वे सामने निकल कर आ रहा है यह जनता की राय के मुताबिक बना हुआ है, राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक बना हुआ है। आपको बता दें कि इस बार कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती भी नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनवाने के लिए किसी भी पार्टी को अन्य निर्दलीय उम्मीदवार और छोटी छतरी पार्टियों का समर्थन जुटाना हो सकता है। इस बार गुजरात के अंदर बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 90 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी 81 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इस बार छोटी छतरी पार्टियां जो है वो काफी ज्यादा किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।